करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंटैक्स से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और सिंटैक्स का जो रूल्स है उसका भी डिस्कस करेंगे। दोस्त, पहला वीडियो में हमने आपसे बात किया है या फिर आपको समझाया है कि यदि सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, यानी खेल सब्जेक्ट का है। सिंटैक्स में कोई रूल्स नहीं पढ़ना है, केवल आपको सब्जेक्ट समझना है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर होगा और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। दोस्त, अब हम लोग सब्जेक्ट को समझते हैं, देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। दोस्त, पहला क्वेश्चन यहां पे हम लोग देख रहे हैं, द ओरेटर एंड द स्टेटमैन ब्लैंक्स डाइट। ऑप्शन बाज वर्ग का और फिर हैज का है। दोस्त समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। क्या है, कहता है कि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा हुआ है। दो सब्जेक्ट को किससे हमने जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया, लेकिन दोनों नाउन से पहले या फिर दोनों सब्जेक्ट से पहले आपका आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, यह डिटरमिन लगा हुआ है। डिटरमिन क्या होता है, डिटरमिन वाला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। यानी दोनों नाउन से पहले जब आर्टिकल लगा हुआ है तो वो व्यक्ति जो है एक नहीं है, एक से ज्यादा है। फिर से सुन लो दोस्त, यदि एंड से नॉन जुटा हुआ है और डिटरमिन दोनों में लगा हुआ है तो वो नॉन एक नहीं हुआ, एक से ज्यादा हुआ। और जब सब्जेक्ट ही एक से ज्यादा हुआ तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नहीं हुआ, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और जब सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो वर्ब क्या आएगा, समझ पा रहे हैं ना, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल। यानी अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा, प्लूरल, वर्ब आएगा। यानी दोनों जगह पे क्या लगाओ। अब अगर एक ही जगह पे आर्टिकल रहता दोस्त, एक ही व्यक्ति का बात आता, ठीक है ना, तो वर्ब हमारा क्या हो जाता, सिंगुलर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग डिस्कस करते हैं, नाइदर ऑफ फिल्म्स। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। नाइदर ऑफ लिखो ना भाई, लिख लो। नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होते हैं, लेकिन वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है। ध्यान देंगे दोस्त, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, परंतु वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। ये नॉन प्लूरल आएगा लेकिन यहाँ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अब सिंगुलर हमारा वर्ब कौन सा है, इज है, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, इज होगा। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। कोनो दिक्कत, समझ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 6 टाइम 2 अर्थमेटिक हिसाब है दोस्त। अर्थमेटिक हिसाब में आप सिंगुलर लगाएंगे तो भी सही हो जाएगा और प्लूरल लगाएंगे तो भी सही हो जाएगा। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सही हो जाता है। आप इज भी करेंगे तो भी सही, आर भी करेंगे तो भी सही, क्योंकि इसके साथ इज भी सही हो जाता है और आर भी सही हो जाता है। नेक्स्ट समझिएगा दोस्त, रूल नंबर, अभी देखिए आइदर ऑफ था, अभी ये नहीं है, नाइदर नॉर, आइदर और, नोट ओनली बट आल्सो। समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से सब्जेक्ट को जोड़ा गया है तो इसमें दो सब्जेक्ट का बात आएगा और जो वर्ब का सिलेक्शन होगा अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए, जब नाइदर नॉर से जुटा तो एगो सब्जेक्ट यहाँ है और एक सब्जेक्ट यहाँ है, लास्ट वाला सब्जेक्ट ये है और फर्स्ट वाला सब्जेक्ट ये है। तो नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो लास्ट सब्जेक्ट को देखा जाता है। लास्ट सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा और लास्ट सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है
तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही जो है सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, यानी ईज आएगा। अब यहाँ पे कहेंगे हैज भी सिंगुलर है, लेकिन दोस्त यहाँ हैज डालेंगे तो सेंटेंस का अर्थ निकलेगा ही नहीं, इसलिए हैज नहीं होगा, इसमें सही आंसर क्या होगा, ईज होगा। नेक्स्ट है ना, आई विश आई ब्लैंक्स अ रिच मैन। देखिए समझिए, यदि बात इमेजिनेशन का हो, बात कल्पना का हो, तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब आता है वो वर आता है इमेजिनेशन करने के लिए। जैसे हमने कहा कि काश मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, यानी ना तो हम पक्षी बन गए, इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो इमेजिनेशन के लिए भी हमारा जो वर्ब आएगा वो वर आएगा। ध्यान रखेंगे दोस्त, इमेजिनेशन में हमेशा जो वर्ब लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो इमेजिनेशन हो रहा है, इसलिए इसके साथ वर्ब क्या आएगा, वर आएगा, यानी यहाँ पे आपका वर्ब क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वर लगाएंगे। नेक्स्ट है म्यूजिशियन नहीं होगा, म्यूजिशियंस होगा। ठीक है, तो हमने कहा अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अब ये दोस्त कलेक्टिव नाउन है, कौन सा नाउन का बात आ रहा है, कलेक्टिव नाउन। अब हम आपको कलेक्टिव नाउन को समझाते हैं। अब यहाँ पे समझिए दोस्त, हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे हमने कहा अ बंच ऑफ कीज, कंफ्यूजन हो जाता है सब्जेक्ट में, और जो कंफ्यूजन बनता है सब्जेक्ट में वही ग्रामर का क्या हो जाता है, रूल हो जाता है दोस्त। अब बताइए कि अ बंच ऑफ कीज, चाबी तो बहुत सारा है, परंतु ये बंच गुच्छा कितना है, समझ पा रहे हैं। तो कीज को देख करके इसमें वर्ब का सिलेक्शन नहीं करना है, ये गुच्छा को आप समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि ये गुच्छा एक है, परंतु इसमें चाबी बहुत सारा है, यानी ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और उसके साथ वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है, यानी इसके साथ वर्ब जो हमेशा जो लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो क्या है, सिंगुलर है। यानी अब यहाँ पे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस के साथ आपका जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, यानी हैज आएगा। हैज इसलिए आ रहा है कि यहाँ का वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हैज लगा दिया। नेक्स्ट ऑल द फर्नीचर, सारे फर्नीचर। अब लगेगा दोस्त की प्लूरल है, नहीं नहीं भाई, फर्नीचर नोट डाउन करो भाई, राइट डाउन करो। फर्नीचर, सैनरी, इक्विपमेंट, डस्ट, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ये हमेशा हमेशा के लिए सिंगुलर होते हैं। इस वर्ड को कभी भी प्लूरल नहीं किया जा सकता, और इसके साथ वर्ब हमेशा जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो ऑल फर्नीचर के साथ हमारा वर्ब जो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ईज होगा। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट कहता है शिप आफ्टर शिप, जहाज के बाद जहाज। ध्यान दीजिएगा दोस्त, समझने का प्रयास कीजिएगा। विलेज आफ्टर विलेज, गांव के गांव, माने एक एक गांव करके। ठीक है, यानी एक एक का गांव करके जब बात आया तो यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर बन गया। ठीक है ना, तो जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया दोस्त, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ध्यान रखेंगे, जब नाउन बीच में आफ्टर और फिर नाउन हो तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, और उसके साथ वर्ब भी क्या आता है, सिंगुलर आता है। तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यानी यहाँ पे सिंगुलर के लिए आप क्या लगा सकते हैं, इज लगा सकते हैं। ठीक है ना। हाफ ऑफ द मैंगो, मैंगो एक है दोस्त, उसमें से आधा सड़ा हुआ है। अब जब मैंगो एक है तो एक है तो वो सिंगुलर है, यानी यहाँ भी हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यानी इसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यहाँ पे हमने इज लगा दिया। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं सम पीपल, कुछ लोग, क्या है, कुछ लोग। अब कुछ लोग एक का बात नहीं हुआ, एक से ज़्यादा का बात हो गया। तब जब एक से ज़्यादा का बात आ गया तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, प्लूरल हो गया। अब जब सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो वर्ब हमारा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, फिर हम आगे क्वेश्चन कुछ आपको बता रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप आनंद लेते रहिए, समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं और क्वेश्चन पर डीलिंग करते हैं, और क्वेश्चंस को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो दोस्त नेक्स्ट कहता है
एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल्स। ध्यान देंगे दोस्त, जब सब्जेक्ट में एवरी लगा हुआ हो, ईच लगा हुआ हो, तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, हमेशा सिंगुलर। ईच और एवरी अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, और वर्ब सिंगुलर हमेशा ही क्या है, गोज है, क्योंकि वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, यानी आपका सही आंसर क्या होगा, गोज होगा। नेक्स्ट कहता है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ध्यान देंगे दोस्त, एक होता है द नंबर ऑफ और एक होता है अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ का मतलब बहुत सारा विद्यार्थी, एगो दूगो का बात नहीं है, एक दो का बात नहीं है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे विद्यार्थी। अब दोस्त आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल हुआ ना। जब सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो वर्ब क्या आएगा, जब सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल आएगा, यानी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल में क्या आएगा भाई, ठीक है ना। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, हैज़ नहीं हैव अप्लाइड फॉर जॉब, ठीक है। नेक्स्ट द ब्लैक एंड, फिर देख लीजिए अभी आपसे बात किया था कि जब दो नॉन है लेकिन डिटरमिन अर्थात आर्टिकल एक ही नॉन से पहले है तो एक का बात करेगा। एक ही गाय है जो ब्लैक भी है और रेड भी है, चल रहा है ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, यानी यहाँ पे आपका क्या आएगा, ईज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ईज होगा। नेक्स्ट कहता है सी एज वेल एज आई। ध्यान दीजिएगा दोस्त, द दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, ऑल टुगेदर, लाइक, विथ से जोड़ा जाता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट को देखा जाता है। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सी है तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो अब वर्ब भी हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, यानी क्या लगेगा, वाज लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए स्लो एंड स्टडी, फिर देखिए राइस एंड करी, दोनों का सेम रूल से आप बना सकते हैं। कुछ ऐसे हैं एंड से जुड़ते हैं लेकिन बात एक का होगा, जैसे राइस एंड करी, तो राइस एंड करी जो हुआ दोस्त, कढ़ी भात एक तरह का फूड है, यानी राइस और करी दोनों मिलकर के भोजन एक बन गया, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, एक हो गया। जैसे हमने कहा हॉर्स एंड कैरेज, तो कैरेज और हॉर्स दोनों मिलकर के घोड़ा गाड़ी बना, घोड़ा और गाड़ी दोनों मिलकर के एक घोड़ा गाड़ी बना, एक घोड़ा गाड़ी बना। तो इस हालात में सब्जेक्ट हमारा फिर सिंगुलर हो गया, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, यानी स्लो एंड स्टडी के साथ भी आपका वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, एंड राइस एंड करी के साथ भी आपका वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे आप भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। अब